हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है नितेश कुमार शाह। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक में जो बेस्ट ब्रांचेस है उसके बारे में, क्योंकि मैंने भी मैकेनिकल ब्रांच से 16 से 19 सेशन में मैंने भी पास किया है, तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैं कुछ प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्रांच बेटर होगा, ताकि तुरंत ही आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ब्रांच जो इसमें होता है मैं प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट ब्रांच जो होता है वो होता है सिविल। ठीक है, यदि बिहार पॉलिटेक्निक में किसी भी प्रकार के ब्रांच से आपको करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आपको रखना चाहिए सिविल। ठीक है, नहीं तो मत करिए, या तो करिए तो सिविल से यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो, और नहीं तो मत करिए। ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं दो तीन प्रूफ दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमेशा एसएससी जेई में जो कुछ वैकेंसी आती है उनमें सिविल का अकेले जो 500 या 600 वैकेंसियाँ होती है, ठीक है, तो उनमें सिविल का अकेले 250 आधी वैकेंसी उनकी होती है, और बाकी बचे हुए ब्रांचेस के जो होते हैं उन सभी ब्रांचेज में आधी बटी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एसएससी का एक वैकेंसी आया है। ठीक है, और अभी हाल ही में 2021 में मार्च में एक वैकेंसी आई थी। ठीक है, रेलवे के द्वारा शायद 1000 कुछ पोस्ट थी उसमें, तो उसमें जो थी 700 जो थी 700 वैकेंसी जो थी वो केवल सिविल के लिए थी, ओनली सिविल के लिए थी। ठीक है, और मैं बता दूं तो मैकेनिकल की मात्र उसमें 89 सीट थी, 89। ठीक है, 89 सीट थी उसमें, 89 वैकेंसी थी मैकेनिकल की। और उससे भी बुरा हालत जो है इलेक्ट्रिकल का है, उससे भी खराब है यदि बिहार की बात करेंगे तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का अन्य स्टेट में वैकेंसी अच्छी खासी आती है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से उतना वैकेंसी बिहार में नहीं आती है। ठीक है, और ना ही आपका सेंट्रल लेवल पे आती है कोई भी वैकेंसी। हाँ, स्टेट वाइज जैसे उत्तर प्रदेश में हमेशा वैकेंसी आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बेटर ब्रांच जो होना चाहिए आपका सिविल सबसे पहला ऑप्शन के तौर पे चुनिएगा। बहुत ही जल्दी बिहार जेई में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रूफ भी दिखाना चाहेंगे आपको। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, उसमें आपको हम एक प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, और उस प्रूफ के आधार पे आप इस बात को डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ कौन सा ब्रांच बेटर रहेगा। ठीक है, आपके लिए देखो यहाँ पे बिहार जेई का पिछली बार 2020 में वैकेंसी आया था। ठीक है, 2020 में मतलब इसको वैकेंसी डिटेल बताया गया था, ऐसे वैकेंसी पहले ही आया था। ठीक है, तो इसमें टोटली वैकेंसी जो थी आपका 6000 के अप्रोक्स थी। ठीक है, देख लो यहाँ पे 6000 के अप्रोक्स 6379 पोस्ट थी। ठीक है, जिसमें से ओनली सिविल के लिए 5800 वैकेंसी थी। ठीक है, और 500 में अलग अलग ब्रांच के, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साफे डूब गया। ठीक है, 132, और आपका मैकेनिकल का जो था 432 था। ठीक है, तो सो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप सिविल से किए होते तो सिविल का जो परसेंटेज था, ऐसे इसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ था, परसेंटेज बेस पे हो गया था, तो 64 कट ऑफ इसका गया था जनरल का, 64%, 64% गया था। ठीक है, एंड आपका इसका जो गया था मैकेनिकल का जो गया था आपका 78 था। ऐसे 78 पॉइंट कुछ आपका इसका कट ऑफ था, 78 पॉइंट कुछ या 78.8 था। ठीक है, मेरा 76% था, इसमें मैं छट गया था। ठीक है, और इसमें इसके अलावा मैं बता दूं कि आरआरबी जेई वाला जो वैकेंसी आया था तो उसमें अच्छी खासी मात्रा में मैकेनिकल की वैकेंसी थी। ठीक है, 13,000 पोस्ट थी उसमें। ठीक है, 13,000 में उसमें करीब 4,000 वैकेंसी जो थी मैकेनिकल की थी, ओनली 4,000 अकेले मैकेनिकल की, और सिविल की भी 4,000 थी, और आपका 4,000 के अप्रोक्स थी। और अन्य ब्रांच के लिए बची हुई जितनी वैकेंसी थी उनमें इलेक्ट्रिकल या अलग अलग ब्रांच की वैकेंसी थी। ठीक है, तो इसमें वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो करना है, स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी खासी पैसा भी होता है, ऊपरवार आमदनी भी होता है, ऊपरी आय जो होता है इसमें अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो आपको यदि करना है स्टेट गवर्नमेंट में तो मैकेनिकल मत लीजिए, यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच को बना लेके यदि आपको ज़्यादा यदि नहीं मिल पा रहा है, यदि ब्रांच के तौर पे आपको नहीं मिल पा रहा है सिविल, तो आप वेट करिए अगली बार तक, और नहीं वेट करने का मन है तो आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए। अदर स्टेट में इलेक्ट्रिकल का अच्छी खासी वैकेंसी आती है, जैसे वहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल का अच्छी खासी मात्रा में जेई की वैकेंसी आती है। पिछली बार 3,000 इलेक्ट्रिकल की ओनली वैकेंसी थी। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल से अच्छी खासी हर एक स्टेट से वैकेंसी आती है। हाँ, बिहार में उतनी अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी नहीं आती है, आपको जनरल से वहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में न के बराबर वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है, न के बराबर, और सेंट्रल लेवल पे भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती है। तो सो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप ओनली और ओनली, यदि आपको मिल रहा है कहीं किसी भी पॉलिटेक्निक में, आपके जिला से बाहर भी मिल रहा है तो वहीं पर आप जाके लो।
क्योंकि ये ब्रांच बहुत बेटर है, इसमें आप कम परसेंटेज भी मतलब ठेल ठाल के भी पास हो गए ना, मतलब कम परसेंटेज के पास साथ भी पास हो गए तो जॉब फिक्स है, आपको मिलेगा आने वाली वैकेंसी में, आपको दिया जाएगा जॉब, ठीक है। क्योंकि इसकी वैकेंसी अच्छी खासी मात्रा में, और इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी मात्रा में, जल्दी से जल्दी आप एक्सेप्ट हो जाइएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो हाईवे बनता है, हाईवे में आप हाईवे में रह सकते हो, ठीक है। हाईवे हाईवे में भी रह सकते हो, इसके अलावा कई सारे वैकेंसी है। हाँ, एक बात है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है मैकेनिकल की वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, सिविल की अपेक्षा प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा, सिविल की अपेक्षा जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में, सिविल के अलावा मैकेनिकल की वैकेंसी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है सिविल थी सिविल के अलावा जो होता है, ठीक है। तो सही, थैंक यू। यदि ऐसा ही कोई वीडियो बनाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं कि कौन सा ब्रांच, जो भी प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो क्लिक कर देंगे, बना देंगे। सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।